Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, आज हम आपकी कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्यपुस्तक झरोखा के पाठ 19 एक कदम स्वच्छता की ओर का चौथा भाग करेंगे। बच्चों, इससे पहले 3 भाग मैं इस पाठ के आपको करवा चुकी हूँ। वो तीनों भाग देखने के लिए और अपने बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप ऑनलाइन स्टडी करते रहें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं चौथा भाग। देखिए बच्चों, पेज नंबर 160 पर यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था, प्रश्न उत्तर कर लिए थे। अब इससे आगे आज हम करेंगे। चलो, अब यहाँ पर क्या है, देखो आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। आओ ये भी करते हैं। पोस्टर बनाओ। यहाँ आपको पोस्टर बनाना है। नीचे दिए गए स्थान पर एक रंगीन पोस्टर बनाओ जिसमें पॉलीथीन का प्रयोग न करने की बात कही गई हो। तो यहाँ बेटा आपको पोस्टर बनाना है। देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का कुछ आप पोस्टर बना सकते हो, ठीक है, या फिर इस तरह का। तो बच्चों ऐसे आपको पोस्टर्स बनाने हैं। एक ही पोस्टर आपको बनाना है, और बनाने हो तो आप एक चार्ट पर बड़ा सा पोस्टर बनाकर अपने स्कूल में लगा सकते हैं, अच्छा रहेगा। बाकी जो बच्चे हैं उनको भी उससे सीख मिलेगी और आपके विद्यालय में जो पेरेंट्स आ रहे हैं या बाहर से कोई आता है तो उसे भी देखकर सीख मिलेगी कि हमें ऐसा करना चाहिए। कुछ ऐसा आपको पोस्टर बनाना है। चलिए अब अगले पेज की एक्टिविटी भी देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको पुराने अखबारों का या पुराने कागज़ों का उपयोग करके एक नई वस्तु बनानी सिखाई गई है। देखो क्या करना है आपको, जो पुराने अखबार है उनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर आपको किसी बाउल में, किसी बर्तन में भिगो देने हैं और इसमें आपको डालने हैं कुछ मेथी के दाने, ठीक है। और फिर क्या होगा, 4-5 दिन बाद जब आप उसे निकालोगे ना तो देखो ऐसी लुगदी बनी पाएगी। उसमें आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी कूट कर मिला लेना। मुल्तानी मिट्टी आपको पता होगी कैसी होती है, नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स को बोल देना, वो आपको अरेंज करा देंगे। जब आप इसमें मुल्तानी मिट्टी मिला लोगे तो क्या हो जाएगा, वो रेडी हो जाएगा आपके लिए वो वस्तु बनाने के लिए स्टफ़। तो देखो बेटा क्या करना है आपको उस लुगदी को किसी भी बाउल, जिस शेप का आपको बर्तन बनाना है उसके बाहर आपको लगाना है। देखो 2 तरीके हैं, या तो आप प्लास्टिक शीट लगा सकते हो, ठीक है, किसके बाहर, जो जिस शेप का बाउल आपको बनाना है बाउल के ऊपर ही, जैसे बाउल है ना इसके बाहर यहाँ प्लास्टिक शीट से कवर कर दो ताकि वो जल्दी से उतर जाए लुगदी। या फिर आप उसे चिकना कर सकते हो किसी घी से या तेल से, है ना, वो फिर आराम से उतर जाएगा। फिर जब वो सूख जाएगा, धूप में रख देना उसे, 1 दिन में 2 दिन में सूख जाएगा तो आप उस बाउल को निकाल लेना आसानी से सूखने के बाद, और फिर इस पर आप कलर कर सकते हो। देखो ये जो बाउल बनाया हुआ है ना, ये रंगों से सजाया हुआ है, ये कागज़ का ही बाउल है, ठीक है। इसको ना किनारी को देखो, जैसे ये ऊबड़ खाबड़ आपको नज़र आ रही होगी किनारी, इसको आप प्लेन कर लेना। आप सीजर से कट कर लेना या फिर एक रेगमार होता है उससे आप इसको घिस सकते हैं। किसी घिसने वाली चीज़ से आपको इसकी घिसाई करनी है ताकि ऊपर से प्लेन हो जाए। बाहर से आप थोड़ा सा कर सकते हैं इसकी घिसाई, हल्के हाथ से करना वरना ये बिखर भी सकता है अगर आपका ये जो लुगदी है वो आपकी सही से तैयार नहीं हुई है तो। देखो अब आगे क्या करना है, आपको एक सफाई की रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ तो लिखा है कि कक्षा में बच्चों के 4 समूह में बांटना है, पर आपको अपने आस पड़ोस के बच्चों को ले लेना है, आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप घर पर हैं, अभी तो कक्ष में नहीं हैं आप। तो बेटा आपको करना क्या है, देखो इस तरीके से आपको निरीक्षण करना है। पीछे कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उनके आधार पर यहाँ आपको बुक में अपने स्कूल का नाम लिख लेना है और आपने जिस स्थान का निरीक्षण किया है उस स्थान का नाम लिखना है और यहाँ डेट लिखनी है।
तो आपको निरीक्षण देखो 5 दिन तक निम्नलिखित में से किसी एक स्थान की सफाई का निरीक्षण करें। ठीक है, यहाँ का आपको निरीक्षण करना है। देखो जैसे पानी पीने का स्थान है, शौचालय है, ये तो कक्ष का कमरा लिखा है ना, तो आप अपने आस पड़ोस का कर सकते हैं इसकी बजाय, क्योंकि अभी आप घर पर हैं। और यहाँ मिड डे मील किचन लिखा है, तो बेटा मैं आपको जो दे रही हूँ प्रोजेक्ट, वो आपको अपने आस पड़ोस की साफ सफाई का निरीक्षण करना है, क्योंकि अभी आप घर पर हैं, विद्यालय में नहीं हैं। तो पीछे देखो, पीछे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनके आधार पर आपको निरीक्षण करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये तालिका भी बनी हुई है और यहाँ निरीक्षण बिंदु भी लिखे हुए हैं। 5 दिन तक आपको निरीक्षण करना है। और देखो पहले दिन देखना है क्या जगह साफ है तो हाँ लिखना है, वरना नहीं लिखना है। फिर दूसरे दिन भी आपको ऐसे ही करना, निरीक्षण करके यहाँ पर आपको फिल करना है। सफाई किसने की है उसका नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है समूह 1 के लिए पानी पीने का स्थान, समूह 2 के लिए शौचालय। तो आप इसी तरीके से आप अपने टास्क बांट सकते हो। मैंने कहा आप अपने फ्रेंड्स को अपने साथ ले लो। ठीक है, आपके आस पड़ोस में आपके फ्रेंड्स होंगे, तो आपको अपने आस पड़ोस के एरिया का निरीक्षण करना है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है अलग अलग जगह, आप यहाँ पर इनकी जगह अलग अलग जगह लिख लेना, अलग अलग जगहों का आपको निरीक्षण करना है और पॉइंट्स यही वाले आप ले लेना। बाकी कुछ भी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको अपने फ्रेंड्स से चर्चा करनी है कि यदि कोई स्थान साफ नहीं है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आपको वो कारण भी देखने कि कारण क्या है, चर्चा करनी है इस बारे में। अपने पेरेंट्स से भी, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी आप चर्चा कर सकते हैं, भाई ये स्थान साफ नहीं है तो क्या कारण है। क्या बार बार लोग उस जगह पर कचरा फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर सफाई कर्मचारी एक भी दिन वहाँ नहीं आता है, या फिर कोई कूड़े की स्पेशल जगह बनी हुई है, कूड़ा डालने के लिए कूड़ादान भी रखे हैं तो वो कूड़ेदान भर जाता है, कूड़ा ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, सफाई कर्मचारी सफाई ढंग से नहीं करता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो आपको लिखना है। फिर उस स्थान को कैसे साफ रखा जा सकता है, इस पर चर्चा करनी है। और सफाई न होने पर कौन सी बीमारियां फैल सकती है, वो आपको चर्चा करनी है। जैसे देखो बेटा, अब साफ कैसे रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं कि कूड़ा कचरेदान में ही फेंके, है ना। और सफाई कर्मचारी अगर सफाई नहीं कर रहे हैं तो उनको डेली सफाई करनी चाहिए, वहाँ से कूड़ा जो वहाँ पर है कूड़ेदान में उसका अच्छे से निस्तारण करना चाहिए। और बीमारियाँ मैं आपको बता देती हूँ, आपको वैसे चर्चा भी करनी है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हैजा हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, पेचिश होता है ना, और कई बीमारियाँ फैल सकती हैं जो मच्छरों से होती है, क्योंकि कूड़ा इकट्ठा होगा तो मच्छर वहाँ पर पैदा होंगे और मच्छरों से अनेक बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें स्वच्छता का, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ अपने घर का नहीं, अपने आस पड़ोस का भी, अपने विद्यालय का भी, हर जगह का। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमने बहुत से तरीके देखे हैं कि हम कचरे का कैसे निस्तारण कर सकते हैं, और साफ सफाई का भी हमें आगे से ध्यान रखना है। बहुत सी बातें हमने इस अध्याय में जानी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।